बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि तत्व 115 से अधिक होते हैं। क्या आपने कल्पना की है कि वे आम तौर पर कैसे मौजूद हैं? हमने देखा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे अनेक तत्व द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में विद्यमान हैं। आज हम उनके बंधन का पता लगाने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ पाएंगे। लुईस और कौशल द्वारा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आयनिक और सहसंयोजक बंधन, आयनिक यौगिक का निर्माण, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण। मुख्य शब्द: उत्कृष्ट गैस। ओ समूह से संबंधित गैसों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अष्टक नियम। रासायनिक बंधन। आयनिक बंधन। सहसंयोजक बंधन। धनायन और आयन। सत्र शुरू करने से पहले आइए अवधारणा मानचित्र एक नजर डालें। विद्युत के पदों में परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन गठन की व्याख्या करने के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन इस अवधारणा के लिए एक संतोषजनक व्याख्या 1916 में कौशल और लुईस द्वारा दी गई थी। उन्होंने इस अवधारणा को स्वतंत्र रूप से दिया। उनके सिद्धांत का आधार विद्युत अणु के संदर्भ में संयोजकता थी। उन्होंने महान गैसों की रासायनिक गतिविधि की कमी के आधार पर संयोजकता की तार्किक व्याख्या प्रदान की, जिसके कारण अष्टक नियम का प्रस्ताव आया। यह कहा जा सकता है कि तत्वों के परमाणु रासायनिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, जो उनके परमाणुओं को 8 बाहरी कोश विद्युत अणु के साथ छोड़ने में मदद करते हैं। यदि आप मुख्य समूह के तत्वों के परमाणुओं के व्यावहारिक व्यवहार का प्रेक्षण करें, तो जब उन्हें रासायनिक परिवर्तनों से गुजरने दिए जाते हैं, तो वो बाह्य आवरण में अष्टक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए इसे निम्नलिखित दृष्टांतों से समझते हैं। समूह 1A तत्व अपने परमाणुओं से एक संयोजकता कोश विद्युत अणु को खोने की कोशिश करते हैं, ताकि संबंधित एक धन आयन बन सके, जो उनके बाहरी कोशों में अष्टक हो जाते हैं। लेकिन समूह 2A तत्व एक ही कारण से अपने परमाणुओं से 2 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़े देते हैं, और इस तरह समूह 3A तत्व संबंधित त्रि सकारात्मक आयन बनाते हैं।
अब यदि हमें समूह 5A तत्वों का पता चला तो वे रासायनिक परिवर्तनों के दौरान अपने परमाणुओं के संयोजकता कोशों में दो विद्युदणु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और तदानुरूपी द्वित्रुणात्मक त्रुणायन बनाते हैं जो उनके बाह्यकोशी में अष्टक हो जाते हैं। समूह 7A तत्व संगत एक त्रुणायक का निर्माण करते हैं। समूह 8A तत्व महान गैसों विद्युदणु को खोने या प्राप्त करने की कोशिश नहीं करती है। कोसेल ने निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आयनिक आबंध स्थिर वैद्युत आबंध प्रस्तावित किया। एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व में विद्युदणु के हस्तांतरण के कारण अत्यधिक प्रतिक्रियाशील क्षार धातुओं 1A और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैर धातु हैलोजन 7A जैसे दो असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच एक आयनिक बंधन बनता है। हीलियम को छोड़कर उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के संयोजकता कोशों में 8 विद्युदणु होते हैं। वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय और स्थिर हैं। धातु के परमाणुओं से गैर धातु में विद्युदणु के स्थानांतरण के कारण बनने वाले सकारात्मक आयन यानी धनायन और नकारात्मक आयन परमाणु स्थिर वैद्युत भंडारण बलों का अनुभव करते हैं और रासायनिक बंधन बनाने के लिए आकर्षित होते हैं। चूंकि यह बंधन आयनों के रूप में जाने वाले आवेशित कणों के बीच होता है, इसलिए इसे आयनिक बंधन कहा जाता है। कभी-कभी बलों को स्थिर वैद्युत होने के आधार पर बंधन का स्थिर वैद्युत भंडारण बंधन भी कहा जाता है। जैसे कि वैलेंस अवधारण के वैद्युदणु के संबंध में समझाया गया है, इसे वैद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन तत्वों से बनता है। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है, जब सोडियम Na परमाणु एक अष्टक विद्युदणु विन्यास प्राप्त करने के लिए एक विद्युदणु खो देता है तो यह एक धनायन Na+ बनाता है। क्लोरीन Na परमाणु में विद्युदणु प्राप्त करके एक आयन बनाता है। Na और Cl परमाणुओं के बीच विद्युदणु के स्थानांतरण के परमाणु स्वरूप Na+ और Cl आयनों का निर्माण होता है। ये विपरीत आवेशित आयन स्थिर वैद्युत बलों के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और यौगिक सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनाते हैं। उदाहरण: सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक Na+6 Cl और प्रत्येक Cl 6 Na+ आयनों से घिरा होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में आयनिक यौगिकों में 3 आयामों में आकर्षण के स्थिर वैद्युत भंडारण बलों द्वारा एक साथ व्यवस्थित धनायन और आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना नीचे दी गई है। NaCl के फेस केंद्रित धनीय जालक क्रिस्टल संरचना के अधिकारी कहा जाता है।
विपरीत अभियोग के आयनों की संख्या जो किसी दिए गए अभियोग के दिए गए आयन को घेरती है, उस दिए गए आयन की समन्वय संख्या के रूप में जानी जाती है। आमतौर पर धातुओं के तत्व अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करने के लिए विद्युधनु को खो देता है। इस गुण को धात्विक वर्ण या विद्यु धनात्मकता कहा जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन जैसी अधातुएं विद्युधनु को प्राप्त करके अक्रिय गैसों के तत्वों का विद्युधनु विन्यास प्राप्त करती है। इस गुण को तत्व का अधात्विक वर्ण या वैद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है। तत्वों के परमाणुओं के बीच एक आयनिक बंधन बनता है जिसमें एक 9 के बराबर या उससे अधिक वैद्युतीय ऋणात्मकता अंतर होता है। धनायन बनाने के लिए विद्युधनु को खोने की प्रवृत्ति या आयन बनाने के लिए विद्युधनु को प्राप्त करना परमाणु आकार, आयनन क्षमता, विद्युधनु बंधुता और वैद्युतीय ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। कम आयन ऊर्जा, कम विद्युधनु बंधुता, उच्च परमाणु आकार और कम वैद्युतीय ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणु धनायन बनाते हैं और इसके विपरीत जीएन लुईस 1916 ने प्रस्तावित किया कि कुछ तत्वों के परमाणु अपने बीच विद्युधनु के हस्तांतरण के बिना अपने संयोजकता कोश में एक अष्टक प्राप्त कर सकते हैं। वे एक या अधिक परमाणुओं के साथ वैलेंस विद्युधनु को साझा करके अपने संयोजकता कोश में अष्टक समाकृति प्राप्त करते हैं। दो परमाणुओं के बीच साझा किए गए विद्युधनु दोनों परमाणुओं के होते हैं और उनके बीच विद्युधनु के साझाकरण से एक रासायनिक बंधन का निर्माण होता है जिसे सहसंयोजक बंधन के रूप में जाना जाता है। N परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है और संयोजकता कोश में एक अष्टक होने के लिए इसे 3 और विद्युधनु की आवश्यकता होती है। जब दो नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रत्येक परमाणु बंधन के लिए 3 विद्युधनु का योगदान देता है। 3 जोड़े के रूप में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 6 विद्युधनु साझा किए जाते हैं। इसलिए N2 में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक त्रिक आबंध होता है। आबंध लंबाई या आबंध दूरी दो परमाणुओं के नाभिक के बीच संतुलित दूरी है जो एक सहसंयोजक बंधन बनाती है। आबंध ऊर्जा या आबंध पृथक्करण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अपनी गैसीय अवस्था में एक द्विपरमाणुक सहसंयोजक यौगिक के दो परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध बनता है तो परमाणुओं की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना आबंध की लंबाई और आबंध ऊर्जाएं समान होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह देखा गया कि जब बंधन बनाने वाले परमाणु अलग-अलग होते हैं तो बंधन की लंबाई और बंधन ऊर्जा समान नहीं होते हैं। सिद्धांत कई यौगिकों के बंधन कोण की व्याख्या नहीं कर सका, यानी
यह अणुओं के आकार की व्याख्या करने में विफल रहता है। आपने सीखा है आयन क्रमशः विद्युत धनु के नुकसान या लाभ से बनने वाले सकारात्मक या नकारात्मक रूप से अभियोग किए गए कण होते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं या परमाणुओं के समूह के बीच का बल, जिसके परमाणु स्वरूप एक स्थिर इकाई का निर्माण होता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। परमाणु के बाह्यात्मक कोश को संयोजकता कोश कहा जाता है और इस कोश में विद्युत धनु को संयोजकता विद्युत धनु कहा जाता है। ओ समूह से संबंधित गैसों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि अन्य परमाणुओं के साथ संयोजन करने के लिए अनिच्छुक है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों को संयोजकता कोशों में विद्युत धनु विन्यास का एक अष्टक होता है।